जय गुरु जी। जय गुरु जी। जय गुरु जी। जय गुरु जी। ऑल द संगत हु इज लिसनिंग, जय गुरु जी। गुरु जी के साथ मैं ईयर 1991 में मुझे गुरु जी ने ब्लेस किया, अपने दर्शन दिए मुझे। मुझे दर्शन मेरी मासी जी हैं जो जलंधर में रहते हैं, रेनू कोछड़ आंटी, जिनको कोछड़ आंटी के नाम से गुरु जी बुलाते थे। उनके थ्रू उन्होंने मुझे गुरु जी से मिलवाया फर्स्ट टाइम। और जब गुरु जी को मिले, और बहुत अच्छा लगता था उनसे मिलकर, बैठना, बातें करना, एक पॉजिटिव वाइब्स वहां से आती थी बहुत। तो गुरुजी, मासी अक्सर हमको कभी कहते थे चलो आओ अक्षय, चलते हैं गुरुजी के पास चलते हैं। तो हम लोग गुरुजी के पास एक दो बार शुरू किया, उसके बाद फिर रूटीन में हम लोग गुरुजी के पास जाना शुरू कर दिया। सो एक बार क्या हुआ कि हम लोग पूरी फैमिली जो है मासी के पास उनके घर में गए। रात को हम लोग सब बैठे हुए थे तो नॉनवेज वगैरह सब ले रहे थे। तो मदर मेरे वो नॉनवेज नहीं खाते थे। तो मेरे मास्टर जी कहते हैं, आशा एल तुम नॉनवेज कहते, मम्मी कहते मैं अशोक जी मैं नहीं खाती। तो मासी को, मम्मी को उन्होंने जबरदस्ती खैर मीट की तरी दे दी। एंड संगत जी, कई बारी कोई इंसिडेंट्स ऐसे होते हैं जो कि याद रह जाते हैं। तो मुझे वो इंसिडेंट याद रह गया कि जब मम्मी को उन्होंने मीट तो खैर चिकन नहीं दिया बट नॉनवेज की तरी दे दी। तो वो तरी खाना खाते टाइम उनके हाथ से स्पून नीचे गिर गया। तो वो ऐसा था कि उसमें आवाज बहुत लाउड हुई उस टाइम, और दिमाग में सबको लग गया कि यार स्पून गिरा है। अब मम्मी नॉनवेज तो खाते नहीं थे। तो खैर नहीं हुआ, उन्होंने मीट की तरी ली। और मासी कहते हैं कि उस टाइम मासी जो है वो गुरुजी को चाय प्रसाद, गुरुजी फोन करते थे कि चाय प्रसाद के लिए, तो गुरुजी का जो चाय प्रसाद होता था वो मासी प्रिपेयर करते थे उस टाइम। तो हम लोग को मासी कहते हैं कि टाइम हो गया है, 10 बज गए, गुरुजी का चाय प्रसाद का टाइम हो गया है, फिर मैं चल रही हूँ, तुझे चलना है सबने। तो हम लोग सब बोले कि जी हम भी चलेंगे, हम भी चलेंगे। संगत जी, हम लोग सभी इकट्ठे होकर एक गाड़ी में बैठकर गुरुजी के मंदिर में चले गए। और गुरुजी का मंदिर जो था वो मासी के घर से वॉकिंग डिस्टेंस पे था। तो हम लोग सभी चले गए। और जाते टाइम सभी बोलते हैं, मम्मी और मासी वगैरह सब बोलते हैं मेरे फादर को और मेरे मास्टर जी को कि आओ चलो चलिए गुरु जी। तो मास्टर जी कहते हैं कि नहीं होते मैं, क्योंकि वो भी बिलीव करते थे गुरु जी। तो वो कहते हैं नहीं होते मैं ड्रिंक्स ले ली है, होनी में जाना तुसी जाओ। तो संजय जी जाते टाइम मेरा वो ध्यान में पड़ा कि बोतल उनकी हाफ हुई हुई थी। हम लोग को ये चीजें उस टाइम ध्यान में थी बट उसका इसका समझ नहीं आई कि इसका क्या मतलब है। हम लोग वहां गए तो जब वहां अंदर एंटर किया तो गुरुजी अपने सिंहासन में बैठे हुए थे। और मतलब उस टाइम पे संगत जी बहुत ही कम संगत होती थी, 15 20 25 इतना ही। और गुरुजी के वो मंदिर में उस टाइम रेड कलर का, अभी भी खैर जलंधर मंदिर में रेड कलर का कारपेट है। और वो रेड कलर की वो 0 वॉट के जो बल्ब्स होते थे वो उस टाइम लगे होते थे। हम लोग गए तो गुरुजी अपने सिंहासन में बैठे थे। कहते रेनू आंटी आ गई है, चल ले आ चाय प्रसाद ले आ फिर। ते जैसे हम लोग भी आगे हुए तो गुरुजी कहते आशा आंटी आ गई हैं, तेनू फिर तेरे सांडू ने अपना मीट दी तरी खवाई सीगी, तू खा नहीं रही सीगी, तेनू जबरदस्ती देती सीगी। तो हम लोग बड़े हैरान, इनफैक्ट मैं मम्मी के साथ था उस टाइम। मुझे समझ नहीं आया कि यार हम लोग सभी अपने घर से इकट्ठे आए हैं, चिकन या जो भी हमने खाया पिया वो हमने अपने घर में किया, जो हुआ वो हमको पता है। गुरुजी को कैसे पता? उस टाइम हम लोग का ज्यादा टाइम नहीं हुआ था गुरुजी के पास आते, कुछ टाइम हुआ था बट समझ नहीं आई कि हुआ क्या है। फिर कहते तेनू तो मीट दी तरी ਦਿੱਤੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, खा नहीं रहे सी कि जबरदस्ती देती है, फिर तेरे को चम्मच भी थले डिग गया सीगा। हम मैं फिर हैरान, मतलब ये मैं अपने मन की बात बता रहा हूँ कि मुझे लगा यार गुरुजी को कैसे पता है सब कुछ।
खैर थोड़ी देर बाद फिर गुरु जी कहते, और फिर सांडू सांडू दोनों बैठे रहे है, दारू पी रहे है, अद्धी बोतल हो गई है। ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਤੇ ਉਹ नहीं आए कि कहते ऐसी हुन पी लिए, हुन नहीं जाना। संगत जी मैं बहुत हैरान, मैं मतलब मुझे समझ नहीं आया, मेरे को वर्ड्स नहीं, मेरे को समझ ना आया कि ये कैसे हो पॉसिबल कि जब हम लोग सभी इकट्ठे बैठे और घर में इकट्ठे बैठ के डिनर लिया, डाइनिंग टेबल पे बैठ के, उसके बाद वहां से हम लोग इकट्ठे निकले हैं, गुरुजी के पास इकट्ठे एंटर किए हैं, हम में से ये भी नहीं कि कोई पहले पहुंच जाए या कुछ, पर गुरुजी को कैसे पता। चलो एक खैर हो गया ये बात। उसके बाद गुरुजी के पास जाना चलता रहा चलता रहा। फिर संगत जी एक बार एक बार ऐसा हुआ कि मैं हम लोग सभी गए, पर वहां पर ऐसा होता था संगत जी कि भी जाओ तो दिल नहीं करता था वापस आने का, दिल करता था यहाँ ही गुरुजी के पास बैठे रहे बैठे रहे। वहां पर एक अलग सी कोई एक शांति है, मतलब मन को, मतलब वो जैसे मन बहुत चंचल होता है ना, बहुत तेज भागता है, वहां जाके वो स्टेबल हो जाता है। जब गुरुजी के पास जाते थे वो स्टेबल हो जाता था, समझ नहीं आती थी कि क्या है क्या नहीं, दुनियादारी क्या है, भूल जाता था सब कुछ, और वहां जाके एकदम स्टेबल हो जाती थी लाइफ। तो हम लोग वहां बैठे, तो रात को मेरे ख्याल, अभी तक मेरे को कुछ 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 मतलब अभी तक याद है, और जो चीजें याद है एकदम क्लियर है। अप्रोक्सीमेटली कोई 10:30-11 के टाइम की बात होगी। तो जब जलंधर मंदिर में जाओ तो जहाँ पे गुरुजी का सिंहासन लगा है ना, उसके सामने वाली दीवार पर, साइड वाली वॉल पर, मैं वहां बैठा हुआ था अकेला। हम लोग उस टाइम मेरे ख्याल से 8 10 12 संगत होंगी। संगत जी मैं वहां बैठा तो गुरुजी ना वहां पर टहलना शुरू कर दिया उन्होंने। वो टहल रहे थे, मतलब अपने सिंहासन से सामने दीवार तक, और ऐसे मतलब वो उन्होंने 2 3 चक्कर ऐसे सिंहासन अपने टहल रहे थे वो। टहलते टहलते ना संगत जी वो गुरुजी एकदम रुके और मेरे पास आके बैठ गए। अब उस गुरुजी की इतनी वो थी शक्ति की, मतलब एक तो हम उनको देख नहीं पाते थे, और जब वो बात करते थे तो हार्ट बीट बहुत फास्ट हो जाती थी, समझ नहीं आता था कि अब क्या होगा अब क्या होगा। डर भी लगता था, पर प्यार भी बहुत था गुरुजी से। तो गुरुजी पास बैठे, कहते अक्षय अंकल, एला मेरे हाथ दबा। संगत जी आप यकीन मानिएगा, गुरुजी जैसे हम किसी सीरियल्स में या मूवीज में देखते हैं, जैसे नारायण जी जो बैठे होते हैं, लेटे होते हैं, और अपने एक टांग ऊपर करके और हाथ ऊपर उस टांग पर रखा होता है, उस तरह से वो गुरुजी अपने वो बैठे वहां पर। गुरुजी ने हाथ किया, मेरे को कहते, "ए, अक्षय अंकल मेरे हाथ दबा।" संजय जी मेरा ना रंग बिल्कुल वो जिसको कहते हैं ना, जिसको ब्लश कर गया मैं एकदम, मेरा रेड हो गया फेस सारा, मेरे कान नाक, मतलब सेक निकलने लग पड़ा बॉडी में से, ब्लश कर गया मैं एकदम कि भी यार गुरुजी ने मेरे को बुलाया और मेरे को बोलते मेरे हाथ दबा। संजय जी अब मैं आपको इसके बारे में ना, जितनी मेरी समझ है और जितना मेरे को पता है, और जितने मेरे पास वो वर्ड्स निकल सकते हैं, मैं उससे ज्यादा मैक्सिमम बता भी नहीं सकता, बट वो भी कम है अगर मैं बताऊं। जब मैंने गुरुजी को उनके पैर, पहले उन्होंने पैर किया, तो मैंने उनके जब पैरों को छुआ, तो संजय जी वो इतने सॉफ्ट थे, इतने सॉफ्ट, गोरे चिट्टे, और उनकी जो स्किन थी ना, वो स्किन आम इंसानों वाली स्किन नहीं थी, वो कुछ हटके थी वो। उसको मैं डिस्क्राइब नहीं कर सकता भी वो क्या था, बट इट वॉज ऑल टुगेदर डिफरेंट। बट हाँ, एक अपनी समझ के हिसाब से मैं इतना बोल सकता हूँ, जैसे कोई सांप होता है, और सांप की वो जो होती है ना खल कह लो, या उसकी जो स्किन होती है वो इतनी सॉफ्ट होती है कि मतलब वो फिसल जाए हाथ से, उस तरह से था उनकी स्किन, बहुत सॉफ्ट, बहुत ही सॉफ्ट। और वो टच जो था ना मेरा, वो मैं आज तक वो टच नहीं भूल पाया उनका। मैंने उनके पैर दबाए, हाथ दबाया। संगत जी उस टाइम जब मैं उनके पैर दबा रहा था, तो पैर दबाते दबाते संगत जी मैंने, सिर तो मेरा नीचे झुका होता था, तो मतलब गुरुजी की तरफ हम लोग देख ही नहीं पाते थे, इतनी उनमें वो पावर थी, इतनी तेज था उनके फेस पे, इतना नूर था कि हम लोग आई कांटेक्ट को तो बड़ी दूर की बात है, वैसे देख ही नहीं पाते थे, मतलब डर जाते थे एकदम। तो मैंने जब उनके पैर दबाया संगत जी, तो पैर दबाते दबाते
उनके पैरों की एक एक फिंगर को मैंने नीली पड़ते देखा है। जैसे शिव मंथन में वो गुरु जी कहूंगा मैं। शिव जी भी तो गुरु जी हैं, वही तो है शिव गुरु जी। तो उनके ना वो जैसे वो नीला पड़ता है ना, वैसे उनके जो पैरों की उंगली है ना, वो संगत जी वो ना नीली पड़नी शुरू हो गई। मैंने लिटरली उनकी हर एक फिंगर को टर्न बाई टर्न नीला पड़ते देखा है। संगत जी जब मैं वो कर रहा था, पैर दबा रहा था, नीला पड़ रहा था, तो मेरे दिमाग में जो पहला इंप्रेशन आया वो ये आया कि शायद मेरे को लगता है मैंने कुछ ना जोर से दबा दिया है। तो उस वजह से उनके पैर का वो ना नीला पड़ रहा है, तो मैं एकदम सॉफ्ट हो गया अपना हाथ। और पर उसके बावजूद भी उनकी जो पांचों पैरों की उंगलियां टर्न बाय टर्न वो नीली पड़नी शुरू हुई। जब वो पांचों की पांचों उंगलियां नीली पड़ गई, तो गुरुजी कहते, हाँ अक्षय अंकल, ले हुन मेरे हाथ दबा। गुरुजी के मैंने वो बाजू दबाना शुरू किया, एल्बो से नीचे हाथ तक, हाथ के फिंगर्स तक। जब मैंने वो दबाना शुरू किया, पहले कुछ देर दबाता रहा संगत जी, पर वो भी जो स्किन का टच था ना, वो आउट ऑफ द वर्ल्ड, आउट ऑफ द वर्ल्ड। मतलब वो उस गुरु जी की स्किन थी वो, मतलब हम इंसानों की वो चीज नहीं है। आप यकीन मानिएगा, हर एक कई लोगों के आपने स्किन्स देखी होंगी, बट वो गुरु जी की स्किन वाज ऑल टुगेदर। जो मैंने उस दिन स्पर्श किया और जो गुरु जी ने मेरे को दर्शन दिए जिस चीज के, मैं तो वही आपको डिस्क्राइब कर रहा हूँ। वो बिल्कुल ही स्किन उनकी बिल्कुल आउट ऑफ द वर्ल्ड। संगत जी मैंने वो हाथ उनके दबाने शुरू किए एल्बो से। उसमें मेरे दिमाग में यही था कि यार मैंने ना अब जोर से नहीं दबाना, क्योंकि पैरों की उनकी उंगलियों पे वो पड़ा नील, और नीले पड़ गई हैं, पता नहीं क्या बात है। उस टाइम तक समझ नहीं आ रहा था कि संगत जी गुरु जी सामने बैठे हों, और मतलब वो गुरु जी चाहे तो हमको समझ आएगी, अगर वो नहीं चाहते तो हमको उस टाइम वो समझ भी नहीं आएगी बात। खैर मेरे को समझ नहीं आया, मैंने कहा शायद मैंने जोर से दबाया। से मैंने हाथ दबाना शुरू किया संगत जी, सेम टू सेम अगेन इट हैपेंड। वो सेम फिर दोबारा से गुरुजी की पहले एक अंगूठा वो नीला पड़ा। मैं डर गया, मैं कहा यार ये क्या हो गया। उसके बाद मैंने और सॉफ्ट कर दिया, मैं कहा यार ये क्या हो रहा है, समझ नहीं आ रही। मैंने और सॉफ्ट कर दिया हाथ दबाना उनका। संगत जी उनकी हाथों की भी पांचों उंगलियां टर्न बाय टर्न मैंने ना नीली पड़ती देखी है। अब मैं आपको बता नहीं सकता कि मेरी हार्ट बीट कितनी तेज होगी उस टाइम पे। मैं डर गया कि ये हो क्या रहा है। संगत जी मैंने ना डरते डरते, गुरुजी ने किसी आंटी को वहां पर कोई बैठे हुए थे उनको आवाज दी, तो मैंने डरते डरते ना, जैसे चोरी छिपे कोई आपका मुंह नीचे झुका हो संगत जी, और चोरी छिपे आप ऊपर हल्का सा आंखें सब करते हो, सिर नहीं ऊपर करते हो, आंखें ऊपर करके देखते हो बस। मैंने चोरी चोरी ऐसे उनको देखना शुरू किया। गुरुजी किसी संगत से बात कर रहे थे उस टाइम बैठे बैठे, और मैं हाथ दबा रहा था। और ये कोई 11 के बजे की बात होगी संगत जी, 11 के लगभग, 11 साढ़े 11 के लगभग। मैंने जब उनका वो फेस की तरफ देखा संगत जी, उनके फोरहेड पर मैंने शिवलिंग ड्रॉ होते हुए देखा है। जैसे आप आपके बच्चे या कोई भी इस दुनिया में कोई भी आदमी पेन या पेंसिल ले ले और पेपर पे शिवलिंग ड्रॉ करना शुरू करे, आप वो लाइन ड्रॉ होते देखते हो, बारी स्लो स्लो वो करे, तो आप देखते हुए उसने ऐसे लाइन खींची है। वो ड्रॉ होते हुए मैंने संगत जी गुरु जी के फोरहेड पे शिवलिंग बनते हुए देखा है। और थोड़ी देर बाद जब देखा तो वो शिवलिंग पूरा पूरा शिवलिंग बन गया। शिवलिंग पूरा बन गया। गुरुजी के हाथों की पैरों की उंगलियां मैंने सब फिर नीली पड़ती एकदम नीली वो देख ली हैं। और मैं डर गया। जब डर गया बहुत, तो गुरुजी ने मेरे तो देखा, कहते, हाँ अक्षय अंकल। उन्होंने देख लिया मेरे को तो मेरे को कहते, हाँ अक्षय अंकल की देख रहे हैं। मैं संगत जी मेरे ना तो मतलब, कहते जो सांस लेता है तो मतलब जो सांस ऊपर का था वो ऊपर रह गया, नीचे नीचे रह गया, बीच में क्या था पता ही नहीं। वो गुरुजी की देन है, वो तो जो भी सांस आ रहे थे उस टाइम। तो मैं इतना डर गया, मैंने कहा नहीं गुरुजी कुछ नहीं। तो मैंने संगत जी मैंने मुंह नीचे कर लिया। उसके बाद फिर मैंने गुरुजी की तरफ ऐसे नहीं देखा, मैं डर गया था बहुत। अब जाके समझ आती है कि वो गुरुजी ने अपने नीलकंठ का जो रूप होता है ना, उस रूप में वो उस टाइम वो दर्शन दिए। अब वो मालक जानते हैं
वो तो उन्हीं को पता है। तो संगत जी इस तरह से गुरु जी के साथ जर्नी हम लोग की शुरू हुई। संगत जी अभी पीछे जब कोरोना काल चल रहा था, तो सेकंड वेव ऑफ कोरोना, उस टाइम पे मेरे को भी अफेक्ट हो गया था कोरोना से। तो मेरे को शायद फ्राइडे को थोड़ा प्रॉब्लम हुई है खांसी वगैरह, थर्सडे या फ्राइडे को। अब फ्राइडे को थोड़ी खांसी मेरी बढ़ गई, और सैटरडे को संगत जी सुबह के टाइम पे मेरे को खांसी बहुत ज्यादा हुई। मैं अपने काम के लिए तैयार हो रहा था, तो मेरा खांसी इतना हुई कि मेरे को कोई 25-30 मिनट में लगातार वो खांसी करता रहा। मेरे को समझ आया कि यार क्या हो गया ये, काफी देर खांसी करता रहा। थोड़ी देर बाद मैंने अपने ब्रदर को बोला, यार मेरा ना यार खांसी बहुत हो रही है, वो मतलब कंट्रोल नहीं हो रही, आधा घंटा मतलब काफी देर में खांसी करते हैं, और लगातार एक बार शुरू होती है तो हमारा एक यहाँ पे फ्रेंड है डॉक्टर, तो मैं कह रहा उसको बोल मैं दिखाना चाहता हूँ एक बार। तो उसने उससे बात की, तो उसने बोला कि यार एक बार अक्षय को बोलना आ जाए, और ये फलाना टेस्ट है वो टेस्ट करवा ले। संजय जी मैं शाम को कोई 6 बजे के करीब गया हूँ डॉक्टर के पास। उसने कहा यार वो फलानी लैब खुली होगी, वहां जाके तू अपना ना एक बार एक्सरे करा ले, चेस्ट का एक्सरे। संजय जी मैंने एक्सरे कराया, वो रिपोर्ट ली, और मैं उसको पूछा बंदे को, यार ठीक है? कहता नहीं, ये डॉक्टर साहब दसनगे। संजय जी मैं अपने वो रिपोर्ट लिया, मैं अपने वो फ्रेंड के पास चल के मैं गया, डॉक्टर साहब ये। तो वो देखते सारी कहता कहता अक्षय यार देखो तो यू आर कोरोना पॉजिटिव, और तेरा लंग्स जो है वो अफेक्ट कर गए। तो तू इट्स बेटर यू गो होम, टेक द मेडिसिन एंड कंप्लीट बेड रेस्ट पे बैठ जा तू, और अपने आप को आइसोलेट कर ले। संजय जी मैं वहां से उसको अपने ब्रदर को ऋषि को फोन किया, मैं कहा यार मेरे को ऐसे डॉक्टर ने बोल दिया कि तू ऐसा कर, मेरा रूम रेडी करवा दे, मैं मेडिसिन लेकर सीधा घर में सीधा रूम में चला जाऊंगा, और आप लोग रूम में मत कोई आना। संजय जी सैटरडे को ये बात है। सैटरडे पूरी रात मैं सो नहीं पाया, मेरे को बहुत खांसी हो रही थी। खांसी इतनी ज्यादा हो गई थी कि मेरे को सांस आना मेरा मुश्किल हो गया। मेरे को उसने डॉक्टर ने कहा था कि तो आप स्टीम एंड गागल्स कर लेना, बीटाडिन डाल के। तो संजय जी मेरा तो ये हाल था कि मैं तो बेड से उठता था तो मेरे को ऐसा लगता था कि मेरा सांस उखड़ जाएगा और मैं बचूंगा नहीं। मैं संजय जी मेरी पीठ अगर बेड पे लगी रहती थी या किसी चीज के साथ लगती थी तो मेरे को ठीक था। जैसे ही मेरी पीठ किसी चीज के सब बिना किसी सहारे के आ जाता था आगे, तो मेरे को खांसी शुरू होती थी, मेरे को लगता था मेरा सांस चला गया। पूरी रात सैटरडे का ऐसा रहा। मेरी एक कजन है डॉक्टर संगत जी गाजियाबाद में, शी इज अ डॉक्टर, डॉक्टर वंदना। तो उसको मैंने फोन किया बाय द मीन टाइम, मैंने कहा वंदना मेरे को ऐसे ऐसे करके ये कोरोना हुआ है और मेरा ये हाल है। तो उसने कहा मेडिसिन तो अक्षय यही चलेगी, इसमें एक मेडिसिन और ऐड कर ले जिससे तेरे को थोड़ी ब्रीदिंग की थोड़ी प्रॉब्लम जो है वो ठीक हो जाएगी। संगत जी मैंने वो सैटरडे को किया, और बाय दैट टाइम मैंने संडे का लाल पाथ लैब्स का अपॉइंटमेंट लिया था, जिससे वो मेरे को टेस्ट करेंगे। संगत जी संडे को वो बंदा आता है घर, 11 साढ़े 11, वो आके मेरा टेस्ट करता है, और मेरे को कहता है कि सब चेक करके तो कहता है सर आप अपने रूम में बैठे हो, तो आप ऐसा करो बाहर चले जाओ, आपके बाहर रूम के बाहर बैल्कनी है, बैल्कनी में बैठ जाओ, सामने खेत है तो फ्रेश एयर आएगी, थोड़ा हो जाएगा, नहीं तो ये तो आप और बीमार हो जाओगे, आपके लंग्स लंग्स इफेक्ट है। तो आप थोड़ा अगर हो सके तो बाहर बैठो। तो मैंने उसको वहीं पे बैठे बैठे बोला, यार मैं तो अपनी जगह से हिल नहीं सकता, अगर मैं हिला, मेरी पीठ अगर आगे पीछे हुई और मेरे को फिर सांस नहीं आएगा, मैं सरवाइव नहीं कर पाऊंगा, मेरे लिए बहुत मुश्किल है। कहता नहीं जी हिम्मत तो करो। खैर वो चला गया। अब ये भी चीज गुरुजी ने दिमाग में डालनी थी जी। संजय जी मैं मेरा उस टाइम तक ये हाल था कि मेरे बेड के बिल्कुल बगल में वो टेबल था जिसमें मैंने स्टीम का रखा हुआ था, मैं वहां तक भी नहीं पहुंच पा रहा था। मेरे को था कि अगर मैं गया तो मैं नहीं बचूंगा। खैर मैंने हिम्मत की, मेरे दिमाग में क्या आया, गुरु महाराज ने डलवाया होगा, मैंने वो चेयर ली रूम में से, प्लास्टिक की, बैल्कनी में लेके गया, और मेरे को लगा कि यार मैं चेयर पे बैठूंगा तो मेरी पीठ जो है चेयर की बैक पे लगेगी, मेरे को ठीक हो जाएगा, सांस भी आएगा, और फ्रेश ऑक्सीजन है, शायद उससे मेरे को थोड़ा फर्क लगे। संजय जी मैं बड़ी हिम्मत करके वहां गया।
चेयर रखी, बैठा। मेरे को पीठ लगने से मेरी थोड़ी खांसी थोड़ी कम थी। तो इतनी देर में क्या होता है कि मम्मी घबराए हुए थे, तो वो साइड पे खड़े होके ना खिड़की से मेरे को देख रहे थे, वॉच कर रहे थे। संगत जी, होता क्या है कि एक जैसे हमारे, अब हम तो यहाँ तंबूड़ी बोलते हैं, और पीले रंग की जो होती है मधुमक्खी, तंबूड़ी पीले रंग वाली। तो वो ना मेरे मेरे पास आती है, तो मम्मी खिड़की में से देखते हैं और मेरे को बोलते हैं, अक्षय, तंबूड़ी है, ध्यान ना कट जाएगी तेनू। संगत जी, पता नहीं मेरे आंखें बंद थी। मैंने कहा मम्मी कोई बात नहीं, तंबूड़ी मेरे ना 3 चक्कर काटेगी, उसके बाद वो चली जाएगी। संगत जी, ये चीज मेरे को बाद में मम्मी ने बताया कि कहते अक्षय, एग्जैक्टली वो तेरे 3 चक्कर काट के वो चली गई। संगत जी, मेरा पता नहीं अचानक ध्यान जो है फिर मेरा गुरु जी की तरफ चला गया। मैं जब गुरु जी की तरफ ध्यान चला गया, तो आप बिलीव कीजिएगा संगत जी, मुझे ऐसा लगा कि मेरे साथ एक रिलैक्सिंग चेयर है जिसमें गुरु जी बैठे हुए हैं, और गुरु जी मेरे को साक्षात दिखते हैं, विद अ स्माइलिंग फेस, और पीले रंग के चोले में। अक्सर आप देखेंगे पीले रंग के चोले में गुरु जी के स्वरूप हैं। मेरे को लोग बोलते होंगे सर संगत जी, मेरे को वो पहली बार एक्सपीरियंस हुआ लाइफ में। मैंने आंखें बंद की, मुझे नहीं पता, मुझे सच्ची में लगा कि मेरे साथ, मेरे एकदम एडजॉइनिंग, मेरे रिलैक्सिंग चेयर पे गुरुजी बैठे हैं, बाजू में डाल के मेरी तरफ थोड़ा टेढ़ा होकर मेरी तरफ देख रहे हैं, स्माइल दे रहे हैं। और बस साथ ही में मेरी आंख खुलती है और देखता हूँ तो गुरुजी नहीं वहां पर मेरे को उस टाइम आंखें बंद की तो मेरे को गुरुजी बिल्कुल क्लियर दिखे। संजय जी, मेरा इतना बुरा हाल था कि मैं लगातार आधा आधा पौना पौना घंटा उस टाइम पे खांसी कर रहा था, सांस नहीं आ रहा था। संडे की बात है जब मेरे को गुरुजी के ऐसे दर्शन हुए। उसके बाद मेरी खांसी कंट्रोल हो गई, जो कि मैंने रियलाइज नहीं किया उस टाइम पर। संगत जी, मंडे को मैं जब सो के उठा, तो मेरे को लगा यार, मेरे को ना यार खांसी नहीं आ रही। मैं उठ के थोड़ा रूम में चला, पता नहीं कैसे मेरा ध्यान में भी नहीं था वो चीजों का। मैंने गागल्स करने की हिम्मत की, वो हो गए। मेरा तो यहाँ तक ये हाल था कि मेरे को लगा था कि अगर मेरा स्टमक मेरे को क्लियर करना, वॉशरूम में जाना होगा, तो मैं तो वो भी नहीं जा सकता, मेरा इतना बुरा हाल है। मैंने खैर संगत जी उस टाइम स्टीम भी ली। उसके बाद मैं बेड पे बैठा, मेरे को एकदम ध्यान में आया, यार ये हुआ क्या मेरे से, तो मतलब सांस ही नहीं आ रही थी, मैं तो अभी चल भी रहा हूँ, मेरे को खांसी भी नहीं हो रही है, मेरी ब्रीदिंग भी ठीक हो गई है। ऑल ऑफ सडन मेरे को ध्यान में आता, वो मेरे को गुरुजी दर्शन दे गए थे, और मेरे को ये गुरुजी ने ही ब्लेस किया है। संजय जी, वो गुरुजी ही थे जो आए, मेरे को अपना दर्शन, उन्होंने अपने दर्शन दिए और मुझे एकदम ठीक किया, विद इन अ डे। मैंने अपनी कजन को बोला, वंदना को, मैं कहा वंदना मैं ठीक हो गया हूँ। कहती अक्षय, पॉसिबल नहीं है जो तेरा हाल है, हाँ टाइम लगेगा, बट इतनी जल्दी एक दिन में तू ठीक हो जाए, ये पॉसिबल नहीं है। संगत जी, गुरुजी ने उसी दिन मुझे ठीक किया, जबकि मेरा बहुत बुरा हाल था। मैंने गुरुजी को कहा था, मैं गुरुजी, सैटरडे को मैंने कहा गुरुजी, यहाँ ते मैनू चक लो, तो यहाँ जे ठीक कर दो, मेरे से बर्दाश्त नहीं हो रहा, मेरे मेरे से बर्दाश्त के बाहर है, मैं नहीं टॉलरेट कर पा रहा हूँ, मेरे को सांस नहीं आ रही, मेरी सांस उखड़ रही है। तो बस गुरुजी ने उसी टाइम संगत जी एकदम ठीक कर दिया। संगत जी, अभी रिसेंटली ये 2023, 31 मई 2023 गुरुजी का महासमाधि दिवस था। तो मेरे मासी जो रेणु कोछड़ आंटी, जो जलंधर में रहते हैं, मैं वैसे ही जलंधर गया हुआ था, तो उनके पास गुरुजी के चरण पड़े हुए हैं। मेरे से गलती हुई, मैं हम लोग यहाँ पे जब गुरुजी की सेवा करते हो तो हम कहते हैं जोड़े वहां पे था, और मैंने जोड़े बोला तो मासी ने डांटा। मासी कहते ये जोड़े नहीं, ये चरण है गुरुजी के, ही इज हेयर ओनली। तो मैं कहा ठीक है मासी। तो वो गुरुजी के चरण मेरे को दिखे, कहते ये गुरुजी के चरण है। मैं कहा ठीक है मासी। मेरे दिमाग में एकदम आया, मैं कहा मासी, 31 में ही है, क्या आप मेरे को अलाउ करोगे कि ये चरण मैं पठानकोट लेकर आऊं, और हम लोग महासमाधि दिवस पे हम लोग गुरुजी का सत्संग कर रहे हैं, तो आप मेरे को अलाउ करोगे तो मैं ये वहां लेके जाऊं, सो दैट जितनी भी संगत है वो ब्लेस हो और उनको भी ब्लेसिंग्स मिले गुरु महाराज से।
तो वो सोचने लग पड़े। फिर थोड़ी देर बाद कहते हैं, अक्षय तू जितना अच्छा भक्त और जितना प्यारा भक्त तू हो गया हुआ है, मैं तेरे को मना नहीं कर सकती, बट कोशिश करना कि इसको कोई भी टच ना करे। मैं कहा मासी वो मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी, मैं उनके लिए प्रॉपर बढ़िया से एक ट्रांसपेरेंट कांच का बॉक्स बना के लूंगा और उसमें गुरुजी के चरण रखूंगा, एंड नो बडी विल टच। ये मेरी गारंटी है, मैं आई मेक श्योर कि भी कोई टच ना करे। संगत जी मासी मान गए। मैंने यहाँ आकर बात की कि अपने जो और संगत से, तो वो कहते थे इससे बढ़िया ब्लेसिंग्स पठानकोट के लिए और कुछ नहीं है। तो संगत जी मैंने वापस आया, मैं दो कुछ दिनों बाद दोबारा गया गुरुजी के चरण लेने के लिए अपने फ्रेंड्स के। अपने एक फ्रेंड है मेरा यहाँ पर पठानकोट में, मुनीश गुप्ता है, वो भी गुरुजी का बहुत अच्छा फॉलोअर है। तो हम लोग गाड़ी ली और हम लोग चले गए गुरुजी के चरण लेने। हम लोग ने वहां पे मासी के पास गए, गुरुजी से इजाजत ली, गुरुजी और चले पठानकोट। हमने गुरुजी को, वो कहता कहाँ पे बैठाएंगे, मैं कह यार गुरुजी तो मालक हैं, तो मालक लोग आगे बैठते हैं फ्रंट सीट पे। गुरुजी को आगे बैठाया और मैं पीछे बैठ गया जी। संगत जी हमने उन गुरुजी को पूरी बेल्ट वगैरह पूरा बांधा। वो लड़का कहता, मेरा फ्रेंड कहता, मुनीश कहता, मेरे को वो अक्षय पल्ला नहीं कहता, मेरे को कहता पल्ला साहब, पल्ला साहब जे तुसी इजाजत दो तो मैं फोटो खींच लवां गुरु जी के चरण दी। मैं कहा बिल्कुल। संगत जी उसने वहां पे फोटो खींच ली, विच उसने नॉर्मली वैसे खींची। मैंने भी कहा ओके, उसने भी कहा ओके, फोटो खींच के हमने छोड़ दिया। हम लोग गुरु जी के चरण पठानकोट लेकर आए। पठानकोट आया संगत जी, पठानकोट की संगत रात को कंटिन्यूसली पूरा दिन चलती रही है, नॉन स्टॉप गुरुजी के दर्शन करने के लिए। और गुरुजी ने इतना ब्लेस किया पठानकोट की संगत को, इतना ब्लेस किया कि क्या बताएं। कहीं रात को 12-12, 2-2 बजे, 1-1 बजे तक संगत चलती रही लाइन लगाकर। खैर संगत जी हमने मास समाधि पे वो गुरुजी के चरण वहां पे रखे, और लोगों ने इतने ब्लेसिंग्स ली, इतनी ब्लेसिंग्स ली। और जब वापस जाना था गुरुजी के चरण छोड़ने के लिए मासी के पास, तो संगत जी मासी भी हमारे साथ ही थे। हम लोग ने चरण लिए, एज यूजल जैसे पहले थे वैसे ही लेकर हम लोग ने गाड़ी के आगे फ्रंट पे रख दिया, बेल्ट लगाई। मेरा फ्रेंड ड्राइव कर रहा था, मुनीश, और पीछे मेरे मासी रेनू कोछड़, वो और मैं, हम लोग बैठ गए और हम लोग निकल लिए पठानकोट से जलंधर के लिए गुरुजी के चरण लेके। संगत जी ये भी एक्सपीरियंस है, जब हम लोग पठानकोट से कोई 15-20 किलोमीटर चले, तो मेरे को मासी कहते हैं, अक्षय मैनू ऐसा लग रहा है कि गुरुजी ने आगे बैठे थे। मैं कहा मासी हाँ वो बैठे ही हैं, वो चरण पड़े हैं, तो मतलब गुरुजी इज देयर ओनली, अनडाउटेडली ही इज देयर ओनली, यस। 2 मिनट फिर निकले, फिर कहते नहीं अक्षय मैनू लग रहा है कि शायद गुरुजी आगे बैठे ने। तो मैं अंदर से बहुत खुश की लावे, मासी बोल रहे हैं गुरुजी आगे बैठे हैं, उनको दिख रहा है, लग रहा है, तो मतलब अगर लग रहा है तो दैट मीन्स डेफिनेटली गुरुजी बैठे हैं। और मैं बहुत खुश कि गुरुजी हमारे साथ बैठे हैं, और दैट मीन्स कि वी आर ब्लेस्ड, वी आर ब्लेस्ड अनडाउटेडली कि गुरुजी साथ बैठे हैं। थोड़ी देर बाद कहते हैं अक्षय नहीं गुरुजी तो बैठे हैं। मैं कहा ठीक है मासी, बहुत बढ़िया बात है। हम लोग संगत जी थोड़ी आगे गए, तो वो जो मेरा फ्रेंड है मुनीश गुप्ता जो गाड़ी चला रहा था, मेरे को कहता है, भला साहब यार गड्डी ना खिंच नहीं रही। मैं कहा तू गियर दूसरा चेंज कर ले भाई। कहता है नहीं भला साहब मैंने सारे गियर चेंज कर लिए, मेरे को समझ नहीं आ रहा, गड्डी कहता खिंच नहीं रही, मैं पूरा एक्सीलेटर भी दे रहे हैं फिर भी गड्डी नहीं खिंच रही। कहता समझ नहीं आई। मैं कहा अच्छा यार। अब वो देखिए संगत जी, अब ये ऐसे बोले तो समझ आ जाती है, बट उस टाइम गुरुजी थे, उनकी मर्जी नहीं थी उस टाइम हमको समझने की, ये चीज की हमको समझ आए। थोड़ी देर बाद मेरे को कहता भला साहब ऐसा करो, हूँ तुसी गड्डी चलाओ देखो ਤੁਹਾਨੂੰ लगता है। मैं कहा दे मैं चला लेता हूँ। संगत जी मैं चलाना शुरू किया तो मेरे को भी वही लगा कि यार गाड़ी ना जैसे जोर बहुत खा रही है, जैसे पता नहीं कितनी भारी चीज कोई पड़ी है, और गाड़ी खिंच नहीं रही। संगत जी हमने पूरा एक्सीलेटर देख के मैं गाड़ी चलाता रहा, आगे एक आ गया स्पीड ब्रेकर। मेरे को मुनीश कहता भला साहब गड्डी ना पहले गियर से काटना क्योंकि गड्डी खिंच नहीं रही। संगत जी मैंने पहले गियर में भी किया तब भी गाड़ी वो बंद होगी, खिंची नहीं। खैर उसके बाद दोबारा स्टार्ट किया, लेकर गए, गाड़ी चल पड़ी, खिंच गई। हमने गुरुजी के चरण जिस तरह लेके गए थे उसी तरह से वापस वो बॉक्स में रख के मासी के पास वहां रखा।
चाय प्रसाद वहां से लिया। और वापस जब चलने लगे, तो संगत जी वही गाड़ी जिस गाड़ी में हम लोग गए थे, जो खींच नहीं रही थी, संगत जी वो कहती कि मेरे को आप एक्सीलेटर का था, मेरे को इशारा दो बस मैं दौड़ती हूँ। और इतनी स्पीड से चलती थी, कहता भला साहब समझ नहीं आई, गड्डी हूं फर्स्ट क्लास चल रही है, हूं तो जरा जा पैर दे रहे हैं तो गड्डी दौड़ रही है। संगत जी घर जब हम लोग पठानकोट पहुंचे तो हमको समझ आया, ओ ये तो गुरुजी बैठे थे, तभी गाड़ी नहीं खिंच रही थी। और पूरी मतलब अब तो ये गुरु महाराज जी जानते हैं। तो संगत जी इस तरह से गुरु महाराज ब्लेस करते हैं। और ये चीज हमको उसके बाद समझ आई। और जब हम लोग एक बार, संगत जी जब गुरु जी फिजिकल फॉर्म में जब जिंदा थे, तो तब मैं और मम्मी गए दिन के टाइम पर। जब हम दिन के टाइम पर गए तो वहां पर गुरु जी के बिल्कुल सिंहासन के साथ आगे हम लोग बैठे हुए ते। गुरु जी उस टाइम दिन के टाइम पे संगत जी 20 या 25 के करीब संगत होगी। और वो गुरु जी बैठे, जैसे गुरु जी बैठते और देख रहे थे, इधर उधर देख रहे थे। ऑल ऑफ सडन गुरु जी देखते देखते मेरे और मम्मी के पास आके ना, नीचे ही, पहले गुरु जी सिंहासन में बैठे थे, उसके बाद वो नीचे आके बैठ गए हमारे पास। और आशा आंटी, अक्षय अक्षय अंकल, और दसो। बस गुरु जी बहुत बढ़िया। कहते आओ आशा आंटी, अक्षय अंकल आओ, मैं तुम्हारी फाइल खोला। हमने कहा ठीक है गुरुजी। अब हमको क्या पता कि इसका मतलब क्या होता है, क्या इसका फाइल खोला मतलब क्या होता है, हमको उस टाइम क्या इतना समझ नहीं थी। तो गुरुजी ने संगत जी हमारे बारे में, हमारी फैमिली के बारे में शुरू से लेके एंड तक सब कुछ बोल दिया। और संगत जी आज भी मेरे को जब मैं ये बात करता हूँ तो मेरे को, जब गुरुजी ने ये चीजें वहां पर बताई थी, तो तब मेरा दिल करता है कि मैं गुरुजी के पैरों पे ना नतमस्तक हो जाऊं और मैं पैरों को चूम लूं। संगत जी बहुत दिल किया, बट एक बार ऐसे ही मौका मिला। हमारे यहाँ पर पठानकोट में कर्नल अंकल थे, कर्नल कन्वर। वी मिस्ड हिम। जब वो कोरोना काल, फर्स्ट कोरोना काल था, तो एक बार उन्होंने मटकन आंटी को बुलाया था घर पे। बुलाया था या वो आए थे, आई डोंट रिमेम्बर अभी। तो कर्नल अंकल ने मुझे फोन किया कि अक्षय, मटकन आंटी आए हैं, तो आजा मिल ले। मटकन आंटी वैसे ही बोलते थे जैसे गुरुजी ठेठ पंजाबी बोलते थे, और वैसे ही बात कर रहे थे। हम लोग सब बैठे थे पठानकोट की कुछ संगत, जिनको उन्होंने कर्नल अंकल ने बुलाया था। हम लोग सब पास बैठे हैं, बातें सुन रहे हैं। संगत जी मैंने उनको, आंटी ने मेरी तरफ देखा, मैं कहा आंटी आप बिल्कुल वैसे बात कर रहे हो जैसे गुरुजी करते। कहते आप मिले थे गुरुजी को? मैं कहा हाँ जी आंटी। खैर उन्होंने बड़े प्यार से मुझे देखा, तो बातें कर रहे थे। उनके पैर भी ना बड़े छोटे सॉफ्ट, बड़े वैसे। मैं कहा आंटी मेरे को ऐसे मेरी फीलिंग है ये मेरी फीलिंग है कि मुझे आपके पैर भी ऐसे लग रहे हैं जैसे गुरुजी के है। तो मैंने उनको बोला आंटी मेरा बहुत इच्छा उनके पैरों को एक बार चूमने की थी, तो वो तो हो नहीं पाया, अगर आप बुरा ना मानो। तो आंटी हंस पड़े। तो संगत जी मैंने गुरुजी को तो नहीं उस टाइम कर पाया, बट मैंने मटकन आंटी के पैरों को चूमा। और दिल में ये अरदास लगाई, गुरु जी ये उस दिन जो मेरा मिस हो गया था कि मैं आपके पैरों को चूम नहीं पाया, ये किस जो है आपके पैर, ये जो मैंने पैरों को की है, ये आपके पैरों को की है, दिल से आपके पैरों को चूमा मैंने। और बस इसी तरह से गुरुजी सबको, हम सबको ब्लेस करते जाइए। तो इस तरह से संगत जी ये चीज हुई। इसी तरह से संगत जी एक बार क्या हुआ कि मेरे ब्रदर का एक्सीडेंट हो गया था। और उसका, उसने नया एक्टिवा लिया, लेकर सीधा शॉप पर आया, तो मुझे कहता अक्षय, ये देख मैं एक्टिवा लेके आया। अब पता नहीं गुरुजी ने हिंट दिया क्या मेरे को ना, वो जैसे कभी कोई अपना कोई चीज नहीं लेता है, गाड़ी या कोई, तो खुशी होती है ना। तो मेरे को अंदर से वो ना एक वो चाम और वो खुशी वैसी नहीं आई, बट हाँ चल ठीक है भाई ने लिया एक्टिवा, चल गुड यार, वेरी गुड। बट वो अंदर से वो चीज नहीं आई। पता नहीं, खैर मालक ने हिंट दे दिया था पर नहीं समझ पाया, हमारी बुद्धि इतनी है। तो मेरे को कहता अक्षय यार मैं ना पेट्रोल डलवा के आया। मैं कहा तू चल पेट्रोल डलवा ले, तो फिर आजा बैठते गपशप मारते हैं। संगत जी वो ना पेट्रोल डलवाने गया, तो आगे जाके उसका हेड ऑन एक्सीडेंट हो गया विद सम मोटरसाइकिल। और जिसके साथ हुआ संगत जी,
उसका जॉ फ्रैक्चर हो गया था, और इसका लेग में मल्टीपल फ्रैक्चर्स, एक टांग में, और हेड इंजरी। तो मेरे को किसी का फोन आया कि अक्षय अक्षय जी, ਤੁਹਾਡੇ ਭਰਾ ਦਾ एक्सीडेंट हो गया, जल्दी हो रहा, बहुत खून निकल गया ਉਹ ਤੇ बेहोश हो गया था, सड़क ਤੇ लम्बा ਪਿਆ है, ਤੇ कोई हाथ नहीं पा रहा, ਤੁਸੀਂ जल्दी आओ। तो कहता भाई दैट टाइम मैं कहता मैं इसको ऑटो में लिटा रहा हूँ, ऑटो में लिटा के इसको हॉस्पिटल लेके जा रहा हूँ, फलाने हॉस्पिटल में, आप वहां पर आ जाओ फटाफट, और बहुत खून निकल गया उसका। तो मैं कहा ठीक है, मैं घर में दौड़ता हुआ आया, मम्मी लोग को बोला कि मम्मी ऐसे एक्सीडेंट हो गया। तो खैर हम लोग चले गए, हॉस्पिटल गए, चलता रहा थोड़ा ट्रीटमेंट। तो अल्टीमेटली वहां के डॉक्टर ने बोला कि नहीं जी, आप ऐसा करो, इसको ना कहीं और ले जाओ, अभी अब हमारे बस का नहीं है। संगत जी, इसको मैं और हॉस्पिटल लेकर गया, तो वहां पर इसको लेकर गए, वहां पे भी उन्होंने देखना शुरू किया। वो उनके पास उस दिन वो मशीन खराब हो गई जिससे उसका टेस्ट होना था, एक्सरे होना था। फिर संगत जी वहां से उसको मैंने, वो कहते हैं फलाने हॉस्पिटल में वो अवेलेबल है, इनको वहां ले जाओ, वहां से एक्सरे या क्या वो करवा के लाओ, फिर हम उसके आगे उसका ट्रीटमेंट देखेंगे। संगत जी इसको वहां से एम्बुलेंस किया, एम्बुलेंस में लेटाया। मम्मी कहते मैं भी जाऊंगी, तो मैं कहा ठीक है। तो मम्मी आगे बैठ गए, पीछे ही इसको लेटाया, और साथ में इसके मैं बैठ गया। संगत जी थोड़ा आधे रास्ते में इसने ना थोड़ी उठने की कोशिश की, तो इसके ना मुंह से, नाक से ना खून निकलना शुरू हो गया। तो खून एकदम निकला, जैसे नलका खोल दो तो पानी एकदम तेजी से निकलता है, वैसे इसके मुंह से खून निकलना शुरू हो गया एकदम ही। तो मैं डर गया। मेरे पास पता नहीं आगे कहीं कप साइड पे कहीं कपड़ा पड़ा था, मैंने कपड़ा उसके मुंह में ठूस दिया। मैं कहा ऋषि तू बोल मत, मैं समझ गया, तू जो बोल रहा है ठीक बोल रहा है, हाँ ठीक है मैं देख लूंगा। संजय जी इसको वहां पर लेके गए, टेस्ट उस्ट हुआ, एक्सरे हुआ, जो भी हुआ, लेकर आए वापस। उन्होंने देखा तो उन्होंने भी कहा कि भी इसका जो ब्लीडिंग है ये रुकनी चाहिए, बहुत जरूरी है। मैंने अपनी वो कजन जो डॉक्टर वंदना, उससे भी पूछा, तो उसने भी बोला कि अक्षय ये ब्लीडिंग तो रुकनी चाहिए, तभी कुछ हो पाएगा, नहीं तो मुश्किल है ऐसे। तो संगत जी बस वो करते करते उसके बाद क्या हुआ कि इसकी ना सर, संगत जी मेमोरी भी लॉस हो गई। इसकी वाइफ आई, तो इसने उसको पहचान नहीं पाया ये। कहता कौन है तू, कौन है तुम, कौन हो, यहाँ पर क्या करने आए हो, क्या है। तो वो घबराती मेरे पास है, अक्षय भैया अक्षय भैया। मैं कहा क्या हुआ, कहती है ये ना मेरे को पहचान नहीं रहे। मैं कहा तू छोड़, मैं देखता हूँ। संगत जी मैं अंदर गया हूँ, वो एक्सरे कर रहे थे। इसने फिर उठने की कोशिश की, तो इसके कान, मुंह, नाक, सब जगह से खून निकलना शुरू हो गया। तो मैंने इसको बोला ऋषि तू चुप करके लेट जा, मैं देखता हूँ अभी क्या होता है। तो सब घबरा गए। संगत जी गुरुजी से उस टाइम अरदास ले गई थी मैंने। मैं कहा गुरुजी अगर मैंने दिल से आपकी सेवा की है, तो मुझे नहीं पता क्या है, कैसे होना है, क्या करना है, वो तो मुझे नहीं पता, वो पता तो आप ही को है। जो भी है मेरे को मेरा भाई बिल्कुल ठीक चाहिए, क्या करना है कैसे करना है वो आप जानो, मेरे बस का नहीं है। हम हमारे हाथ खड़े हैं, वो अब आप देखो आपने क्या करना है। संगत जी गुरु जी ने उसको डे बाय डे, आर बाय आर, मिनट बाय मिनट उसको ठीक करते रहे। और 10 दिन के अंदर, जिसको डॉक्टर ने जवाब दे दिया था, 10 दिन के अंदर अंदर संगत जी वो बिल्कुल ठीक होके घर आ गया। मेमोरी भी ठीक, जो सिर पे मल्टीपल फ्रैक्चर से टांग पे, वो भी ठीक। नो डाउट उसमें वो रॉड्स वगैरह डली। फिर जो हेड इंजरी थी, वो जो अंदर क्लॉट वगैरह थे, वो भी आहिस्ता आहिस्ता गुरु महाराज की कृपा से, एक्चुअली गुरु महाराज की कृपा से ही वो ठीक हुआ है। और वो 10 दिन के अंदर अंदर संगत जी बिल्कुल ठीक होकर वापस अपने घर वो आ गया। तो इस तरह से संगत जी गुरु जी बहुत मेहर करते हैं। गुरु जी ने कभी भी किसी से भी कुछ ज्यादा नहीं कहा, उन्होंने सब हमेशा यही कहा, हमेशा ही कहा कि एक तो नीट एंड टाइडी डिसिप्लिन, जिसको बहुत मान्यता देते थे, डिसिप्लिन में रहो, सफाई रहो। और कहते अगर किसी का भला कर सकते हो तो जरूर करो, अगर कर सकते हो तो करो, पर किसी का बुरा बिल्कुल मत करो। गुरुजी ने तन मन धन से सेवा करने को कहा। तो तन, अगर बॉडी है तो तन से करो, मन गुरुजी की तरफ लगाओ, धन है तो धन से करो, जिस तरह से एक हाथ से करो, दूसरे हाथ को पता ना लगे, दिखावा नहीं करना संगत जी। गुरुजी सब जानते हैं, गुरु अल्टीमेटली जाकर तो गुरुजी को ही दर्शन देने हैं। गुरुजी शिव नहीं है संगत जी,
वो महाशिव है, देवों के देव महादेव गुरु जी हैं। हम लोग संगत जी ढूंढते रहते हैं, मंदिरों में जाते हैं, भगवानों की पूजा करते हैं, भगवान हमारे सामने हैं संगत जी। और नई संगत, जो नई संगत जुड़ रही है, गुरु जी उनकी बहुत जल्दी सुनते हैं और बहुत मेहर करते हैं उन पर गुरु जी उसके बाद टेस्ट भी लेते हैं। वो कहते थे, कहते बाकी तो भीड़ होएगी, आएगी खाएगी चली जाएगी, कुछ बंदे होंगे जेड़े मेरी मुट्ठी च होंगे, जेड़े भगत होंगे वो मेरी मुट्ठी च होंगे। तो संगत जी उस मुट्ठी में बनने की, आने की कोशिश कीजिए कि उस मुट्ठी में रहें, और गुरु जी की मर्यादा में, जो गुरु जी चाहते हैं उसी ही मर्यादा में रहें, उसके लेफ्ट राइट नहीं संगत जी। नई संगत बहुत फॉर्चुनेट है कि गुरु जी उनको बहुत जल्दी ब्लेस करते हैं, प्लस दे आर ऑल्सो फॉर्चुनेट कि उनके पास पुरानी संगत है जो गाइड कर सकती है कि हाँ भी गुरु जी क्या चाहते थे। तो संगत जी, अगर आपको पता लगे तो एफर्ट्स जरूर करने चाहिए। देखो हो ना हो वो मालिक जानता है। अगर पता लगे कि हाँ जी गुरु जी ये चाहते थे ऐसे करने के लिए, तो उसके लिए अपनी तरफ से 100% कोशिश करो कि वैसे करने के लिए। सिर्फ ये नहीं कि एक तरफ से सुना दूसरी तरफ से निकाल दिया, नो। अगर गुरु जी को पाना है तो अपनी तरफ से पूरे एफर्ट्स करो। बाकी मालिक जानता है, गुरु जी जानते हैं। एफर्ट्स भी करोगे तो भी वो परवान चढ़ेगी, गुरु जी एक्सेप्ट करेंगे। गुरु जी सिर्फ भाव देखते हैं जी आपके, और कुछ भी नहीं, और कुछ भी नहीं। वेरी सिंपल, वेरी सिंपल एंड वेरी सिंपल। सिर्फ शब्द सुनो, शब्द में ही आप सबको आपके क्वेश्चंस के क्वेरीज आंसर्स मिलेंगे। सत्संग सुनिए, सत्संग में आपको आपके क्वेश्चंस के आंसर्स मिलेंगे। सो इस तरह से गुरुजी की जर्नी चलती थी। सत्संग और भी है अंकल, बट अभी लगता है टाइम हो गया है, तो फिर कभी सी नेक्स्ट टाइम। ठीक है ना अंकल? सो जय गुरु जी। और ओके। मेरे कहने पे अगर किसी का कोई भी दिल या किसी को कुछ ठोस लगी हो तो आई एम वेरी सॉरी, वेरी सॉरी। एंड ऑलवेज शुक्राना तो गुरु जी महाराज। जय गुरु जी, जय गुरु जी। बहुत बहुत शुक्राना गुरु महाराज का, बहुत बहुत शुक्राना हर चीज का, हर पल का, हर हर उस चीज का जो गुरु जी ने हमको दी है। ये सांस भी, अगर रात को सोते सुबह उठते हैं तो वो सांस भी जो दी है, हर चीज का शुक्राना उस गुरु महाराज का। जितना शुक्र करे उतना ही कम है, उतना ही कम है। सो लख लख शुक्राना गुरु महाराज। बहुत बहुत शुक्राना। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू वेरी मच अंकल। जय गुरु जी।